शरणं शर्म विश्वरेखा प्रजा भवत् अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः। श्री गुरुभ्यो नमः। अभी तक हम लोगों ने भगवान के 73 नामों का वर्णन सुना। अब 74वां नाम भगवान का आ रहा है। ये 22वां श्लोक है। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। ये 10 नाम हैं। एक ही श्लोक में 10 नाम हैं और जो पहला नाम है उसी का व्याख्यान है एक तरह से बाकी के नाम। पहला नाम क्या है? का ईश्वरः। भगवान का एक नाम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या है बताया? सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः। इनमें सब शक्तियाँ विराजमान होने के कारण इनको ईश्वर कहा जा रहा है। ईश्वर वो है, ईश धातु से जो शासन करने के अर्थ में है, उससे वरच प्रत्यय करने से ईश्वर शब्द बनता है। तो ईश्वर माने शासक। जो शासक है वो अगर उसके हाथ में शक्तियाँ नहीं होंगी तो वो शासन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में उसके हाथ में समस्त शक्तियाँ होनी जरूरी हैं, तभी वो ईश्वर हो सकता है। तो कौन सी शक्तियाँ हैं जो भगवान में हैं? तो आप जानते हैं ईश्वर शक्ति जो है वो 3 है: कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम शक्ति। अपनी शक्ति से ईश्वर करने में, न करने में और अन्यथा करने में समर्थ है। मनुष्य समर्थ नहीं है। इसीलिए इनका एक नाम ईश्वर है। वो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः। और अगला नाम है विक्रमी। विक्रम का मतलब विक्रमः शौर्यम तद योगात विक्रमी। विक्रम का मतलब होता है शौर्य, वीरता का प्रदर्शन, शूरता और वीरता। तो ये शूरता का जो प्रदर्शन है इसी को कहते हैं शौर्य। उससे जो युक्त हो उसी का नाम है विक्रमी। माने इनके अंदर शौर्य है। शूर, पहले शूर शब्द भी भगवान का एक नाम है। शूरः शौर्यजनेश्वरः। तो शूर भी हैं और वीर भी हैं, विक्रमी। ईश्वरो विक्रमी धन्वी। एक नाम इनका धन्वी भी है। धन्वी माने धनुष को धारण करने वाला, धनुर्धारी हैं। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये धनुष बाण ही उनकी पहचान है। कहते हैं कि वृंदावन में एक तुलसी दर्शन मंदिर है, अभी भी है। वहाँ की घटना क्या है? तुलसीदास जी वृंदावन गए तो लोग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनको ले गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो किसी को पहले से ही अपनी श्रद्धा समर्पित कर चुका हूँ। जो भगवान हाथ में धनुष धारण करते हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। ये बांसुरी धारण करने वाले के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं। इसलिए कहा कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। हमारा मस्तक तो तभी झुकेगा जब आप धनुष बाण हाथ में धारण कर लेंगे। कहते हैं चमत्कार हो गया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। तुरंत श्रृंगार बदल गया और कहाँ मुरली, कहाँ चंद्रिका और कहाँ दूसरी चीज़ें, भगवान ने धनुष बाण हाथ में धारण कर लिया
और तुलसीदास जी ने वहाँ प्रणाम किया। तो भगवान की ये पहचान है, धनुष धारण करते हैं। इसीलिए उपनिषद कहता है, कठोपनिषद में आया हुआ है कि प्रणवो धनुष सरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। प्रणव ही धनुष है और आत्मा ही बाण है। प्रणव रूपी धनुष पर आत्मा रूपी बाण को चढ़ा करके जब संधान किया जाएगा तब लक्ष्य का भेद होगा। प्रणवो धनुष सरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। तो प्रणव रूपी धनुष पर आत्मरूपी बाण को चढ़ा करके जब चलाया जाता है तब ब्रह्म रूपी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए धनुष बाण महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसीलिए भगवान धनुष धारण करते हैं और नाम हो जाता है धन्वी। ईश्वरो विक्रमी धन्वी। अगला नाम है मेधावी। धन्वी में बताया कि धनु अस्य अस्ति इति धन्वी, जिसके पास धनुष हो उसी का नाम है धन्वी। बृहयातित्वाद इनि प्रत्ययः। बृहयादि गण में पठित होने के कारण ये धनुष शब्द जो है ये बृहयादि गण में पठित होने के कारण बृहयादिभ्यश्च इस सूत्र से इनि प्रत्यय हो गया है और इसीलिए धन्वी शब्द बन गया है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रामः शस्त्रभृतामहम। शस्त्र धारण करने वाले जो स्वरूप हैं उनमें मेरा स्वरूप राम का है और राम माने धनुष बाणधारी। तो इनका नाम धन्वी हो गया। अगला नाम है मेधावी। मेधा का मतलब क्या है? मेधा का मतलब है बहुग्रंथ धारण सामर्थ्यम। सा यस्य अस्ति स मेधावी। बुद्धि के अनेक रूप हैं। बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामि गोचरा। बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागामि गोचरा प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभां विदुः। प्रज्ञा, प्रतिभा, बुद्धि, मति, धी अनेक हैं, उनके सबके व्याख्यान। तो कहते हैं कि बुद्धि ही तात्कालिकी। बुद्धि उसको है कि तुरंत सूझ जाए कि इस समय क्या करना है। तो किसी किसी को बात सूझ जाती है तुरंत कि इस समय ये करना चाहिए। बहुत से लोग तुरंत नहीं निर्णय ले पाते हैं, लेकिन किसी किसी की बुद्धि में ये विशेषता होती है कि वो सूझती है, उसको उनको बात सूझ जाती है, सूझबूझ वाला। तो जो सूझबूझ वाला आदमी है वो बुद्धिमान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूझबूझ जिस तरह की बुद्धि में होती है उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि ही तात्कालिकी ज्ञेय। मतिरागामि गोचरा। आगामी जो कुछ होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा जो जान लेता है, अनुमान लगा लेता है, भांप लेता है, कहीं न कहीं से उसको बात समझ में आ जाती है, वो मतिमान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो बुद्धि है उसका नाम है मति। मतिरागामि गोचरा। प्रज्ञा नवनवोन्मेष। प्रज्ञा उसको कहते हैं कि जिनमें नई नई उद्भावनाएँ होती रहें। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। क्षण क्षण में जो नया हो जाए, इसी तरह से नई नई उद्भावनाएँ जो प्रस्तुत करे, उसी बुद्धि का नाम है प्रज्ञा। और शालिनीम प्रतिभां विदुः। जो प्रतिभा है वो शालिनी स्वभाव से रहती। तो उसी में एक शब्द है मेधा। मेधा का मतलब है मेधावी। आप लोग जो छात्र, किसी किसी छात्र को मेधावी कहा जाता है। किस छात्र को मेधावी कहेंगे? बहुग्रंथ धारण सामर्थ्यम यस्य अस्ति स मेधावी। जिसके अंदर बहुत से ग्रंथों को धारण करने की क्षमता है। माने जो कुछ आपको सुनाया जा रहा है उसको सुन करके मस्तिष्क में धारण कर लेना, अब सदा आपके पास बनी रहे, याद रहे आपको चीज़। तो जिसकी स्मृति शक्ति बड़ी है, जो उसको धारण कर सकता है और वो तुरंत याद हो जाता है और फिर लंबे समय तक याद उसको बना रहता है, ऐसी जिसकी बुद्धि है उसी का नाम है मेधावी। तो भगवान मेधावी हैं, जो एक बार कह दो याद हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी के बारे में आता है कि वो परम मेधावी थे। जो केरल प्रदेश का राजा था, उसने कोई ग्रंथ लिखा था और बाद में उसका ग्रंथ नष्ट हो गया। तो भगवान के शंकराचार्य जी के पास आकर के
उसने वो ग्रंथ भगवान शंकराचार्य को सुनाया था और फिर चला गया। लंबे समय के बाद फिर से शंकराचार्य जी और उसका मेल मुलाकात हुआ तो वो रोने लगा। भगवान ने कहा तुम्हारा ग्रंथ तो अब तक प्रसिद्ध हो गया होगा, लोगों ने पढ़ करके उस पर प्रतिक्रियाएँ अच्छी व्यक्त की होंगी। कहा वो रोने लगा, कहा महाराज वो तो ग्रंथ नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? जो भी आग लग गई हो या कुछ हो गया, नष्ट हो गया। अब मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है कि दोबारा मैं इस तरह का ग्रंथ रच सकूं, इसलिए अब तो उसके लिए मैं संतोष ही कर सकता हूं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि कलम कागज़ निकालो, तुमने मुझे सुनाया था ना, मुझे याद है, मैं पुनः लिखवा देता हूँ। ऐसी एकश्रुत, इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी के जो 72 नाम हैं उनमें से एक नाम है एकश्रुत। एकश्रुताय नमः। एक बार जो सुनते थे वो धारण कर लेते थे। इसीलिए जब और भी अनेक कथाएं हैं भगवान शंकराचार्य जी के जीवन से जुड़ी हुई जिसमें उनकी मेधा शक्ति का पता चलता है। भगवान शंकराचार्य एकश्रुत थे। क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार ही थे। भगवान का एक नाम मेधावी है, वो मेधावीता उनके अंदर विद्यमान थी, उसी का प्रदर्शन उनके अवतार में हुआ। बहुग्रंथ धारण सामर्थ्यम यस्य अस्ति स मेधावी। यहाँ पर अस्माया मेधाश्रजो विनिः, ये जो पाणिनि का सूत्र है इसी से मेधा शब्द से विनि प्रत्यय हुआ है और फिर मेधावी शब्द बना हुआ है। भगवान का अगला नाम है विक्रम। विचक्रमे जगद विश्वम तेन विक्रमः। विक्रम नाम क्यों पड़ गया भगवान का? भगवान का नाम विक्रम इसलिए पड़ गया, कहीं कहीं त्रिविक्रम भी कहते हैं। त्रिविक्रम माने तीनों लोगों को जो लांघ गए। क्रम माने लांघना, तो तीनों लोगों को जो लांघ गए उन्हीं का नाम त्रिविक्रम, अथवा केवल विक्रम कहें कि सारे संसार को लांघ गए। तो जब आप लोगों को पता ही है कि बलि राजा से देवताओं का भाग वापस दिलवाने के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया था। वामन अवतार धारण करके गए और बलि मुग्ध हो गया। कहा बोलो क्या चाहिए आपको, इस समय हम दान देने के लिए बैठे हुए हैं, जिसको जो चाहिए मांग सकता है। बोलो ब्रह्मचारी आपको भी कुछ चाहिए। भगवान बवने से छाता लिए, कमंडल लिए, खड़ाऊँ पहने खड़े हुए थे। कहा ब्रह्मचारी तुमको भी कुछ चाहिए? कहा हाँ हमको भी चाहिए। कहा तो बोलो क्या चाहिए, मांग लो। कहा हमको हमारे पैर से 3 पैर पृथ्वी दे दो, उसी में कुटिया उटिया जो बन सकेगी बनाएंगे, देखा जाएगा, उतना अभी चाहिए। तो बलि हंसने लगा। कहा देखो बच्चा तो बच्चा ही होता है, अरे मैं बलि हूँ, तीनों लोगों का ऐश्वर्य मेरे पास है, मुझसे तुम मांग रहे हो, जो कहो मैं तुमको दे सकता हूँ। तुम अच्छा घर मांग लो तो तुमको अच्छा सा घर दे दूँगा। तुम अगर चाहते हो तो तुम्हारे पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था बना दूँगा। गुरु चाहिए तो अच्छे अच्छे गुरु बुला दूँगा, और अगर चाहते हो तो अच्छी सी कन्या खोज करके तुम्हारा विवाह भी करा सकता हूँ, सुख से रहो। कहा महाराज आपका सामर्थ्य बहुत है, लेकिन हमारा भी तो सामर्थ्य होना चाहिए। देने वाला समर्थ हो ये बात तो ठीक है, लेकिन लेने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। क्योंकि अब गंगा जी में कितना जल है, नाप है कोई? क्योंकि जितना है उससे उतना निकल जा रहा है, फिर उतना ही आ रहा है। अथाह जल है, तो अथाह जल वाली गंगा से जब हम लेने के लिए जाएंगे तो गंगा का जलदान सामर्थ्य अतिशय है। हम कितना पाएंगे? जितना बड़ा हमारा लोटा होगा, जितना बड़ा हमारा डब्बा होगा। अगर बांध भी बना लेंगे कि गंगा के जल का हम अधिक संग्रह कर लें, जैसे टिहरी आदि में बना दिया है, तो भी सारा जल थोड़े संग्रहित कर सकते हैं। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना ही वो पा सकता है। इसलिए बहुत बड़े समर्थ व्यक्ति
के पास भी अगर आप मांगने के लिए गए, देने वाले की सामर्थ्य बड़ी हो सकती है, लेकिन लेने वाले की भी सामर्थ्य तात्पर्य रखती है। तो वामन ने कहा कि हमारी भी अपनी सामर्थ्य है, हमको इससे ज़्यादा की आकांक्षा नहीं। बलि ने कहा बहुत अच्छा, लाओ कमंडल दो, संकल्प करके इनको 3 पृथ्वी दे दे। शुक्राचार्य जी ने देखा कि बड़ा तेजस्वी बालक है और 3 पैर भूमि मांग रहा है, तो उन्होंने ध्यान किया कि क्या मामला है, तो उनको समझ में आ गया कि हा, ये तो बड़ा छल होने वाला है। उन्होंने बलि से कहा, बलि ये कमंडल जो हाथ में जल ले लिए हो, इसको वापस करो। कहा क्यों? कहा कि ये विष्णु है, ये तुम्हारे साथ छल कर रहा है, 3 पैर भूमि देने का कहोगे और ये जाने क्या करेगा। बलि ने कहा कि भाई एक तो बात ये समझ में नहीं आती है, तो छोटा सा बालक प्यारा सा दिख रहा है, और दूसरे अगर ऐसा हो भी तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मांगने के लिए अगर भगवान विष्णु हमारे सामने आके खड़े हो गए तो इससे ज़्यादा धन्य क्या होगा, इसलिए मैं तो संकल्प छोड़ रहा हूँ। तो उसने तो संकल्प छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उनकी जो एक आँख कम है, वो एक आँख उसी समय, क्योंकि जब वो कमंडल से जल संकल्प का छोड़ने के लिए बाली चला, तो गुरु ने अपने यजमान की बचत के लिए उस सूक्ष्म रूप धारण करके टोंटी में जाकर के छिप गए, तो पानी ही नहीं निकले। अब वो संकल्प छोड़ें कि हम 3 पैर भूमि दे रहे हैं, लेकिन पानी निकले ही ना। तो भगवान आगे बढ़े, भगवान ने तो जान लिया कि क्या मामला है, तो वहीं पर कुश पड़ा हुआ था, कुश उठाया, और कुश की जो नोक होती है बड़ी नुकीली होती है, तो टोंटी में ऐसे छेद दिया। कहते हैं कि वहीं पर ऐसे देख रहे थे कि क्या हो रहा है बाहर, आंखें उनकी सामने ही थीं, और एक आंख में वो कुश की नोक घुस गई। जो भी हो, कथा है, माने जो व्यक्ति अच्छे कार्यों में जा करके बाधा बनने की कोशिश करता है, उसका अच्छा परिणाम उसको नहीं होता है। इसलिए सत्कार्यों में बाधक नहीं बनना चाहिए। ये सीख हमको संभवतः इस आख्यान से मिलती। तो उन्होंने संकल्प कर दिया, और भगवान जो वामन थे वो बढ़ने लगे। इतना बढ़ गए कि 1 पैर में ही नाप लिया स्वर्ग तक। तो उस समय जो क्रमण किया, विस्तार किया अपने शरीर का, इसीलिए भगवान का एक नाम हो गया विक्रम, त्रिविक्रम। विचक्रमे जगद विश्वम तेन विक्रमः, इसलिए भगवान का नाम एक विक्रम है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदम समूढ़मस्य पापगुम सुरे स्वाहा। ये वेद मंत्र है। भगवान विष्णु, इदम विष्णु विचक्रमे, विष्णु ने अतिक्रमण कर लिया, विस्तार कर लिया। त्रेधा निदधे पदम, 3 बार उन्होंने पैर रखा, और समूढ़म क्या है, समूढ़मस्य पागुम सुरे स्वाहा। तो ये विष्णु भगवान त्रिविक्रम हैं। बिना गरुड़ेन पक्षिणा क्रमाद्वा। और अगर दूसरा अर्थ कोई निकालना चाहते हैं तो वी से जो गमन करते हैं, क्रमण, क्रमण माने जाना भी होता है, तो वी से जो जाए उसी का नाम है विक्रम। तो वी क्या है? कहा वी माने गरुड़ पक्षी। तो गरुड़ पक्षी से को सवारी बना करके जो चलते हैं, उन्हीं का नाम है विक्रम। 2 अर्थ निकल गए। और भगवान का एक नाम क्रम भी है। एक नाम विक्रम है और दूसरा क्रम है। ईश्वरो विक्रमो धन्वी में, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। विक्रमी भी नाम है और विक्रम भी नाम। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। विक्रम भी नाम है और क्रम भी नाम। क्रम नाम क्यों पड़ गया भगवान का? क्रमणात् क्रम हेतुत्वाद वा क्रमः, विस्तार करने के कारण इनका नाम बढ़ गया, अथवा क्रमण करने की शक्ति अत्यधिक है। सब बहुत तेज चलते हैं, इनके जितना तेज दूसरा कोई नहीं चल सकता। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपत्ति विपत्ति में पड़ जाता है तो वो किसको याद करेगा? शक्तिमान को याद करता है।
जिसको वो समझता है कि ये शक्तिमान है, हम तो, हमारी शक्ति तो अब खत्म हो गई, हमसे ज़्यादा शक्ति इनमें है, उन्हीं को याद करता है। तो कोई माई को, कोई बाबू को, कोई किसी को, जिसको समझता है कि ये शक्तिमान है, हमारी सुनेंगे और आकर के हमको बचाएंगे, जिसके प्रति ये धारणा होती है उसी को बुलाता है। तो जो भगवत भक्त हैं वो भगवान को याद करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान श्रीहरि के श्री ह इतना कहता है जब तक श्रीहरि कहने के लिए, वैसे ही भगवान आ जाते हैं। री तो बाद में, जब भगवान आकर के कष्ट से मुक्त कर देते हैं तब उसके मुंह से री निकलता है। श्री ह इतना कहा तब तक भगवान आ जाते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे लिए कह रहा है। इतनी तेजी से चलते हैं। क्यों चलते हैं? तेजी से कैसे चलते हैं? कहीं भी किसी समय, वो एक क्षण तो बहुत लंबा है, क्षण के 1000वें भाग, करोड़वें भाग, लाखवें भाग में भी वो पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। तो जहां उनको पुकारो वहीं प्रकट हो जाते हैं। केवल प्रकट ही तो होना है, कहीं से आना जाना तो है नहीं। इसीलिए जब भरी सभा में द्रौपदी की लज्जा बिगाड़ने का काम दुर्योधन और दुशासन कर रहे थे, तो द्रौपदी ने सामर्थ्यशाली पतियों की ओर देखा, पितामह भीष्म की ओर देखा, और दूसरे जो सभासद बैठे हुए थे उनकी ओर देखा कि कोई न कोई तो हमारी लज्जा के लिए, रक्षण के लिए आगे आएगा। लेकिन कितना प्रभाव रहा दुर्योधन का कि स्वयं राजा नहीं था, फिर भी राज दरबार में उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस किसी का नहीं हो सका। कोई नहीं आया। तो जब सबसे हार गई तब उन्होंने हरि का नाम लिया। हारे को हरि नाम, जो हार जाता है उसको हरि का नाम याद आता है। तो द्रौपदी को हरि का नाम याद आया। श्री कृष्ण द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव। अरे केशव, कौरवों ने मुझे घेर करके रखा है, क्या तुम इस बात को नहीं जान रहे हो? हे कृष्ण, हे द्वारका के वासी, हे गोपियों के प्रिय, आओ मेरी लाज बचाओ। जब द्रौपदी ने इस तरह से भगवान को पुकारा तो परिणाम क्या हुआ? भगवान आ गए। और भगवान आ गए तो भगवान का अवतार केवल चेतन रूप में ही होता है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह माने पशु और मनुष्य का शरीर है, लेकिन शरीर है, चेतन है, ऐसा नहीं है। भगवान का अवतार जड़ रूप में भी होता है। और जड़ रूप क्या है? कौरवों की सभा में भगवान ने अवतार धारण कर लिया, वस्त्रावतार, कपड़ा बन गए। और कपड़ा ऐसे बने कि दुशासन धोती खींचता जाता था और वो खींचती जाती थी धोती, लेकिन ख़त्म ही नहीं होती थी। 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में था। वो खींचता ही जाता था, खींचता ही जाता था, खींचता ही जाता था, लेकिन ये नहीं हो पाया और अंत में उसका बल हार गया। भगवान जब आ जाते हैं तो सामर्थ्य, जो दूषित सामर्थ्य है वो विगलित हो जाता है। जो दुष्टता का सामर्थ्य है उसके अंदर तो इसी तरह का बल था, जो दूसरों को सताने के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो खल है और जो सज्जन है, दुष्ट और सज्जन, इनकी पहचान क्या है कि इनके अंदर जब ये चीज़ करोगे तो ये होगा। जैसे पंखे में बिजली जाएगी तो पंखा चलने लगेगा, माने घूमेगा, और बल्ब में बिजली जाएगी तो वो नहीं घूमेगा, वो जलने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि बिजली तो वही है, लेकिन जिसमें जा रही है उसके अनुसार का व्यवहार हो रहा है। तो ऐसे ही विद्या अगर सज्जन में आ गई तो क्या होगा, और दुर्जन में चली गई तो क्या होगा? कहा विद्या विवादाय। अगर दुर्जन में आ गई तो विवाद करेगा, वो लोगों से जा करके शास्त्रार्थ करने का और नीचा दिखाने की कोशिश करे। और अगर सज्जन में आ गई तो ज्ञानाय,
उस विद्या का उपयोग वो ज्ञानार्जन के लिए करेगा, अपने जीवन को धन्य बनाएगा। इसी तरह से धन अगर दुष्ट के पास आ गया तो उसके अंदर घमंड हो जाएगा कि मेरे पास ये इतने रुपए हैं, मेरे इतनी ताकत है। और अगर सज्जन में चला गया तो सज्जन सोचेगा कि ये भगवान का दिया हुआ है, मेरे को जितनी ज़रूरत है उतना मैं रख लेता हूँ, बाकी जिनके पास नहीं है उनको पहुँचा देता हूँ। तो वो ज़रूरतमंदों को देने लगेगा। अब आप समझिए, कोरोना आया हुआ है। कोरोना में कुछ लोगों के पास, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना का फ़ायदा उठा करके जो वस्तु है उसका दुगना तिगुना दाम ले रहे हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने घर से सामग्री निकाल करके उसको तैयार करके लोगों को, जिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पहुंचा रहे हैं। तो संपत्ति अगर आएगी तो दुष्ट के पास आएगी तो अहंकार का कारण बनेगी, और सज्जन के पास आएगी तो दान के काम में आएगी, दूसरों का सहयोग उससे होगा। इसी तरह से शक्ति है, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। अगर शक्ति आ गई दुर्जन के पास तो वो दूसरों को सताने में उसका खर्चा करेगा, उसका विनियोग करेगा। और अगर सज्जन के पास आएगी तो रक्षा कर लिए। तो शक्ति जो है उसके बारे में यही नियम है। इसलिए शक्तिमान जो है कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रकृति के अनुसार ही उसका फल दूसरे लोगों को उपलब्ध होगा, प्राप्त होगा। क्रमणात् क्रम हेतुत्वा क्रमः। भगवान जो है वो क्रमण करने वाले हैं, बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम क्रम है। क्रांते विष्णुम, मनुस्मृति कहती है, इति मनुवचनात्। जो चरण हैं उनमें विष्णु का वास है, हाथों में इंद्र का वास है और चरणों में विष्णु का वास है। अब आप बताइए, कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्येद वैश्य पदव्याम शूद्रः। साहब, हमारा तो बड़ा अपमान हो गया, हमें तो कहते हैं कि आप तो शूद्र हो, आप तो पैरों से उत्पन्न हुए हो, आप तो नीच हो, क्योंकि मस्तक ऊंचे पर है, मस्तक से नीचे भुजाएं हैं, भुजाओं से नीचे उरु है, उरु से नीचे पैर है, तो 4 सीढ़ी नीचे हमको बताते हैं, इसलिए हमको नीच कहते हैं। आजकल ये व्याख्या खूब हो रही। ऊंच और नीच की भावना जो आ गई वो ऐसे आ गई कि ये सिर ऊंचा है और पैर नीचे है। लेकिन ये तो खड़े होने के समय में होता है। अगर थोड़ा भी विचार करें, इसी दृष्टांत को विचार कर लें तो भी ये समस्या समाप्त हो सकती है कि जब हम खड़े होते हैं उस समय सिर ऊंचे होता है और पैर नीचे होता है। जब हम बैठ जाते हैं तब भी सिर ऊंचे रहता है, लेकिन पैर बहुत नीचे नहीं रहता है। तब पैर जो है उरु के बराबर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और फिर जब हम लेट जाते हैं तब उस समय पैर भी उसी सतह पर होता है, सिर भी उसी सतह पर होता है। कुछ लोग तकिया लगा के सिर को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये गलत है, ये तकिया मत लगाइए आप, तकिया लगाने से आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस समय हम लेट जाते हैं उस समय तो सारे बराबर ही हो जाते हैं, और जितनी देर हम खड़े रहते हैं, जितनी देर हम बैठे रहते हैं, उतनी देर लगभग सोते भी यही हैं। तो ऐसी स्थिति में ऊंच नीच वाली जो बात है वो कहाँ तक चलेगी? और फिर हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो सवेरे उठ करके पहला काम क्या करते हैं कि पहले स्नान ध्यान करके योगासन करते हैं। योगासन जब करते हैं तो उसमें सबसे ऊंचा आसन, सबसे बड़ा आसन शीर्षासन है। जब हम शीर्षासन लगा लेते हैं उस समय क्या होता है? उस समय तो मामला ही पूरा बदल जाता है। शीर्षासन तो चरण ही ऊंचा हो जाता है और पैर ही नीचे, सिर ही नीचा हो जाता है। अगर कोई शीर्षासन ठीक से करता है तो उसकी बुद्धि ठीक रहती है,
उसका मस्तिष्क उर्वर रहता है और जाने कितने लाभ उसको हो जाते हैं, इसीलिए शीर्षासन करने के लिए कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से बातें बना बना करके लोगों को भरमाया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति के अलग अलग अंगों में अलग अलग देवताओं का निवास है। हृदय में तो सर्वभूतांतरात्मा परमात्मा विराजमान है, लेकिन अलग अलग अंगों में अलग अलग देवताओं का अधिवास है। उनमें से जो भगवान विष्णु हैं, जो सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनका स्थान कहाँ पर है? उनका स्थान तो चरणों में है। तो अगर भगवान भी इसी ऊंच नीच की भावना को समझते तो वो वहाँ पर स्थान लेते। इसीलिए चरणों की पूजा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु का वहाँ वास है। क्रांते विष्णु माने पैरों की जो गति है उसमें विष्णु विराजमान हैं, इसलिए उनका एक नाम क्रम है। बड़ी तेज़ी से चलते हैं, तुरंत जहाँ कहिए वहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि द्रौपदी ने जब ये मामला पूरा हो गया तो भगवान से कहा कि भगवान आपने आने में बड़ी देर लगाई। कहा कि हाँ देर लगाई, लेकिन उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण तू है। द्रौपदी ने कहा अरे मैं कैसे? कहा कि मैं तो वहीं विद्यमान था, सर्वव्यापी होने के कारण कौरव की सभा में था, तो कहती तो तत्काल तेरी मदद करता, लेकिन तूने कहा श्री कृष्ण द्वारका वासिन, हे द्वारका के निवासी, तो मैं द्वारका से चल के मुझको आना पड़ा, इसीलिए थोड़ा बहुत विलंब हुआ। नहीं तो जब दुष्ट व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है, अगर वहीं भगवत सानिध्य हो जाए तो उसकी दुष्टता समाप्त हो जाती है। आप समझिए कि दुशासन 10,000 हाथियों का बल लगा करके साड़ी खींच रहा था। कितनी बड़ी साड़ी हो सकती है कि 10,000 हाथियों का बल खत्म हो जाए साड़ी खींचने में? माने उससे खींचा ही नहीं गया, उसकी बुद्धि पलट गई, उसका शरीर जो है जवाब दे गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो जब शरीर जवाब दे जाता है तो शक्ति समाप्त मानी जाती है। क्यों? क्योंकि भगवत सान्निध्य हो गया। वहाँ पर भगवत सान्निध्य होने से उसके विचार उसी तरह के हो गए। भगवान का एक नाम अनुत्तम भी है। ये मत समझिएगा कि अनुत्तम माने जो उत्तम ना हो। अनुत्तम शब्द का अर्थ आम यही लगा लेंगे कि न उत्तमः इति अनुत्तमः, लेकिन संस्कृत भाषा की यही विशेषता है, अविद्यमानः उत्तमो यस्मात् स अनुत्तमः। अनुत्तम कौन है? का जिससे उत्तम कोई ना हो, वो माने सर्वोत्तम। जिससे उत्तम कोई दूसरा ना हो वो अनुत्तम कहा जाता है। तो अनुत्तम माने सर्वोत्तम। भगवान का एक नाम है। श्रुति माने वेदों में कहा गया है, यस्मात् परम नापरमस्ति किंचित, पर माने श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कुछ और नहीं है वो। और गीता जी में भी कहा, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यः। तुम्हारे समान ही कोई नहीं है तो तुमसे श्रेष्ठ कौन होगा? प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। पहले जो कोई बढ़ेगा वो पहले बराबर होगा, तब वो बड़ा होगा। तो न तत्समः अस्ति, तुम्हारे जैसा ही कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए भगवान ने जब मनु शतरूपा ने तपस्या की तो कहा कि चाहूँ तो ही समान सुत, आपके जैसा पुत्र मैं चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा मेरे जैसा आप सरिस खोजऊँ कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। भगवान ने कहा कि अपने जैसा कहाँ खोजूं, आज तक तो कोई मिला नहीं मेरे जैसा कोई, इसीलिए मुझे तो अप्रतिम कहते हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं है। तो मेरे जैसा कोई दूसरा जब नहीं है तो मेरे जैसा मैं कहाँ खोजूं? इसलिए नृप तव तनय होब मैं ही स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊँगा। तो न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यः,
तुम्हारे जैसा ही कोई दूसरा नहीं है तो तुमसे बड़ा कहाँ से कोई अन्य होगा, ये गीता कहती है। इसलिए ये नाम जो है भगवान का अन्वर्थ है अनुत्तमः, अविद्यमानः उत्तमः यस्मात् स अनुत्तमः, जिससे उत्तम कोई दूसरा ना हो उसी का नाम है अनुत्तम। भगवान का एक नाम अनुत्तम भी है। अगला नाम है भगवान का दुराधर्षः। ये दुराधर्ष हैं। दैत्यादिभिर्दर्शयितुं न शक्यते इति दुराधर्षः। दुराधर्ष, धर्षण, जो धर्षण क्रिया है माने दबाना, किसी को दबाना। तो दैत्य क्या करते हैं, आक्रमण करके दबा देते हैं, लेकिन इंद्र तक दब जाते हैं, सारे देवता दब जाते हैं, भागते हैं, दबाव में आ जाते हैं। लेकिन भगवान कभी दबाव में आए? जब देवता सारे भागते हैं दबाव में आकर के, उस समय भगवान के पास जाते हैं, कहे महाराज रक्षा करिए। महाराज भगवान कहते हैं ठीक है चलो। जब जब देवताओं पर आपत्ति विपत्ति आती है भगवान आगे बढ़ करके उसका निराकरण कर देते हैं। तो जब भगवान निराकरण कर देते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो दुराधर्ष हैं, वो किसी से दबाए दबते नहीं हैं। इसलिए उनका एक नाम हो गया दुराधर्षः। दैत्यादिभिर्दर्शयितुं न शक्यते इति दुराधर्षः। और भगवान का एक नाम कृतज्ञ भी है। कृतज्ञः कृतिरात्मवान्, कृतज्ञ भी भगवान का नाम है। जो कृतज्ञ होता है वो भगवान ही समझो। ये भगवत गुण है, गुणों के कारण नाम पड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को भगवान बनने की इच्छा हो उनको भगवत गुणों को धारण करना शुरू करना चाहिए। वो भगवान बनेंगे कि नहीं पता नहीं है, लेकिन भगवान जैसा उनका सम्मान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवत गुण जो हैं वो भगवत्ता ला सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है कृतम जानाति इति कृतज्ञः, जो किए हुए को जाने, माने इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप लोगों ने कल क्या किया, इसको जो जानता हो उसी का नाम है कृतज्ञ। कृतम जानाति इति कृतज्ञः, जो किए हुए को जाने। तो संसार के जितने भी प्राणी हैं चर अचर, सब क्या क्या कर रहे हैं उसको वो जान रहे हैं। इसीलिए उनका एक नाम है कृतज्ञ। प्राणिनाम पुण्यात्मकम कर्म कृतम जानाति इति कृतज्ञ। प्राणियों के पुण्य और अपुण्य माने शुभ और अशुभ, पुण्योत्पादक और अपुण्योत्पादक, पापोत्पादक जो कार्य हैं, कर्म हैं, उन्हीं का नाम है पुण्यात्मकम कर्म। उनको जो जानता है उसी का नाम है कृतज्ञ। सबका किया धरा जानता है, इसलिए कोई बोल नहीं सकता कि मैंने ये नहीं किया। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि भगवान सब जानते हैं। जानते हैं तो रिकॉर्डिंग भी रखते हैं। इसीलिए भगवान सबके अंतःकरण में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में गुहादेश में विराजमान है और वहीं बैठ करके सारा मामला। राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दे। राम जो है वो झरोखे में बैठे हुए हैं। जैसे कोई अपने घर के झरोखे में, आप लोग अपने मठ के गैलरी में बैठ करके और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वहीं से बैठ करके देखते रहते हैं। उसी तरह से राम झरोखा बैठा हुआ, वहाँ से बैठ करके सबका वो कृतम जानाति, सबका किया धरा जान रहा है। और जान ही नहीं रहा है उसका प्रमाण भी रखे हुए। इसीलिए अंतःकरण में प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, चाहे दूसरा कोई जानता हो चाहे ना जानता हो, जो करने वाला है वो तो जानता ही है। तो जो करने वाला है वो जानता है और करने वाले के साथ ही भगवान बैठे हुए हैं, इसलिए वो सब कुछ जान रहे हैं। इसलिए प्राणिनाम पुण्यात्मकम कर्म कृतम जानाति इति कृतज्ञः। अथवा
कृतज्ञ शब्द का प्रचलित अर्थ कुछ और हो गया है। वो क्या हो गया है? वो अर्थ ये हो गया है कि जो कुछ हमारे प्रति उपकार करे उसके प्रति हम भी उपकार करें। अगर हमको कोई कुछ देता है तो हम भी उसको कुछ दें, इसी का नाम है कृतज्ञ। कुछ नहीं तो मुंह से 2 शब्द बोलें कि आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ा अनुग्रह किया। अगर कोई आपको कुछ देता है, वो वस्तु भी हो सकती है और भावनाएं भी हो सकती हैं। कोई आपको प्रेम देता है, कोई स्नेह देता है, कोई आशीर्वाद देता है, तो वो भी तो देना ही हुआ। तो जो हमको जिसने कुछ दिया है उसको भी हम कुछ दें, इसी भावना का नाम है कृतज्ञता भावना। अपकारिषु यः साधुः उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः अपकारिषु यः साधुः सदाधुरिति उच्यते। नीति का श्लोक है कि जो हमारे प्रति उपकार करते हैं, हमको कुछ देते हैं, उन्हें भी हम अगर कुछ दें तो क्या हमारी विशेषता है। अपकारिषु यः साधुः स साधुरिति उच्यते। जो हमारा अपकार करें उनके प्रति भी हम अच्छी भावना रखें, ये साधु की विशेषता है। तो साधु तो वहाँ तक जाता है कि जो हमको पलट करके हमारे विरुद्ध कुछ करता है, हम उसका भी अच्छा चाहते हैं। तो सामान्य जो कृतज्ञ है वो तो जो आपने हमको किया तो हम भी आपको करते हैं। तो भगवान जो है कृतज्ञ हैं, उनका इसीलिए नाम कृतज्ञ पड़ गया। क्यों पड़ गया? एक तो कृतम जानाति, सबकी जानते हैं, और दूसरे अगर किसी ने कुछ उनको प्रदान किया है, पत्र पुष्पादि अल्पमपि प्रयच्छतां मोक्षम ददातीति वा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो पत्र पुष्प क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परिहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। माने जो पत्र माने पत्ता, पुष्पम माने फूल, फलम फल माने प्रसिद्धि है, तोयम माने जलम, जो मुझे ये सामान्य सी सर्वत्र उपलब्ध होने वाली जो वस्तुएं हैं, जिनमें की कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, कहीं भी पत्ता मिल सकता है, आप तोड़ लीजिए। तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ता ही है, सबसे बड़ा उपहार उनका वही है। जो सबसे सहजतया उपलब्ध वस्तु है, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, भगवान ने उसी को अपना सबसे बड़ा उपहार बनाया है। आप देखिए, अगर भगवान कहते कि भाई मैं तो सर्वेश्वर हूँ, मेरे लिए उपहार जोरदार होना चाहिए, तो हम और आप दे पाते भगवान को कोई उपहार? तो भगवान जो है वो अमीरों के हैं कि गरीबों के हैं? अगर अमीरों के होते तो उपहार जो है बहुत जोरदार चीज़ निर्धारित कर देते, लेकिन इसी से पता चलता है कि भगवान गरीबों के हैं। वो कहते हैं मेरा सबसे बड़ा उपहार है पत्रम, नंबर 1 पर। फल तो नंबर 3 पर चला गया है, फूल नंबर 2 पर है, और नंबर 1 पर क्या है? पत्रम, पत्ता। साहब तुलसी का पत्ता हो, बेल का पत्ता हो, और भी दूसरी वनस्पतियां हैं उनका पत्ता, जो पत्र है वो मेरा नंबर 1 उपहार है, जो मुझे भक्ति से ला करके देता है। एक पत्ता तोड़ लिया और ला करके भगवान को समर्पित कर दिया, तो क्या भगवान क्या करते हैं? अल्पमपि प्रयच्छताम मोक्षम ददाति। थोड़ा सा भी जो दे देता है उसी को बहुत बड़ा उपहार उठा करके मोक्ष भी, अगर आवश्यकता पड़े, मोक्षार्थी हो तो उसको मोक्ष भी दे देते हैं। जो लोग तुलसी का एक दल, तुलसी का एक पत्ता ले करके भगवान के पास जाते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं, भगवान उसके बदले में जो उनकी आकांक्षा, विद्यार्थी होगा तो विद्या मांगेगा तो विद्या दे देंगे, पुत्रार्थी होगा तो पुत्र मांगेगा पुत्र दे देंगे, धनार्थी होगा तो धन मांगेगा धन दे देंगे, और अगर मोक्षार्थी होगा तो मोक्षार्थी मोक्षम आपनुयात्, मोक्षार्थी होगा तो मोक्ष दे देंगे। माने एक पत्ते के बदले में जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसके बदले में बेशकीमती जो चीज़ है उसको दे देना, ये भगवान का स्वभाव है। इसीलिए उनका एक नाम है कृतज्ञ।
और भगवान का अगला नाम है कृति। कृति क्यों नाम है भगवान का? कृति तो वो है जो हम करते हैं, हमारे जो कार्य हैं उसी का नाम है कृति। पुरुष प्रयत्न कृति ही क्रिया वा, पुरुषों का जो प्रयत्न है उसी का नाम है क्रिया या कृति। क्रिया और कृति समानार्थक हो गए। सर्वात्मकत्वात् तदाधारतया वा लक्ष्यते कृत्येति वा कृति ही। भगवान सर्वात्मक हैं, सर्वात्मक होने के कारण जो जो कर्म हम लोग कर रहे हैं वो सब भगवान का ही किया हुआ है, इसीलिए उनका नाम कृति है। करने वाले, क्रिया के करने वाले माने क्रिया ही है। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम, कैसे है? नहीं, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तबारात। मेरा चलना, मेरा जाना, मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरा यहाँ तक कि सोना। संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब भगवतर्पण बुद्धि से कर रहा हूँ, इसलिए मेरे जो जो कर्म हैं वो सब, यहाँ तक कि जब मैं नहीं कर रहा होता हूँ, सो जाता हूँ। हालांकि दूसरी दृष्टि से देखें तो सोना भी एक कर्म है, लेकिन आम लोग यही समझते हैं कि जब हम सोते हैं तब हम कुछ नहीं करते। तो जब हम कुछ नहीं करते हैं तो कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति ही, निद्रा समाधि। तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब पूजा है, वही इसीलिए भगवत कृति है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं अगर वो भगवदर्पण बुद्धि से करते हैं कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन झाड़ू किसके लिए लगा रहे हैं? भगवान के लिए अगर आपके भाव ये हैं कि मैं भगवान के लिए झाड़ू लगा रहा हूँ तो भगवदर्पण बुद्धि हो गई कि नहीं? भगवदर्पण बुद्धि हो गई तो झाड़ू लगाना ही पूजा हो गई, पोछा लगाना ही पूजा हो गई, बर्तन मांजना ही पूजा हो गई, भोजन बनाना भी पूजा हो गई। इसलिए भगवदर्पण बुद्धि से मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। क्यों? अगर मैं जीवन जी रहा हूँ तो भगवान के लिए जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे जीवन दिया कि जी, वो चाहते हैं कि मैं जीऊँ, इसीलिए मैं भगवान के इच्छा के अनुसार जी रहा हूँ। तो मेरा जो जीना है वो भगवदर्पण बुद्धि से है, इसीलिए जीने का भी अपना पुण्य है, जीना भी धर्म है, वही कृति है। तो भगवान जो है वो कृति है। सर्वांतरात्मा होने के कारण सर्व कर्मों के सब कर्म जो है वही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए उनको कृति कहा गया। कृतज्ञ कृतिरात्मवान, भगवान का जो अगला नाम है वो है आत्मवान। आत्मवान है वो। आत्मवान क्या होता है? अरे भाई धनवान सुना, धनवान माने यहाँ मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय का मतलब होता है वाला। अभी आया था ना राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो, रामो विग्रहवान धर्मः। तो उसमें न में हलंत न लगाने के कारण उसका अर्थ हो रहा था रामो विग्रहवान न धर्मः। तो हम लोगों ने कहा, उन्होंने तत्काल सुधारा। तो ये वान जो है ये मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय का मतलब है हिंदी में अर्थ वाला। जैसे धनवान माने धनवाला, विद्यावान माने विद्या वाला, बुद्धिमान माने बुद्धि वाला। ठीक है, उसी तरह से आत्मवान, आत्मवान माने स्वयं वाला। ये स्वयं वाला कैसे हो सकता है? जिसके पास कुछ हो वो ना, जिसके पास वो स्वयं ही है और कुछ है ही नहीं है, वही आत्मवान हो गया। आत्मवान माने जिसके पास वो स्वयं है। स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वात् आत्मवान, कहते हैं कि आत्मवान इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग दूसरों की महिमा में अपने को स्थापित करते हैं, लेकिन भगवान से जब पूछा गया छांदोग्य उपनिषद में
कस्मिन् भगवः प्रतिष्ठितः, ये जो भगवत्ता है ये कहाँ प्रतिष्ठित है? तो वहाँ पर बताया स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि, अपनी महिमा में ही वो प्रतिष्ठित है। अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होने के कारण उसका नाम आत्मवान हो गया। तो जो परमात्मा है वो परमात्मा, भाई हम कहाँ रहते हैं? तो हम इस धरती पर रह रहे हैं। देवता कहाँ रहते हैं? वो स्वर्ग में रह रहे हैं। ब्रह्मा कहाँ रहे हैं? ब्रह्मलोक में रह रहे हैं। शिव जी कहाँ रहते हैं? शिवलोक में रह रहे हैं। तो उसी तरह से परमात्मा कहाँ रहता है? का स्वमहिम्नि, अपनी महिमा में ही वो प्रतिष्ठित है, उसको किसी और आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए वो जगदाधार है। जगदाधार हो करके भी स्वयं निराधार है, सारे जगत का आधार है और स्वयं किसी आधार की उसको आवश्यकता नहीं। निराधार भी नहीं कह सकते क्योंकि उसको किसी आधार की आवश्यकता ही नहीं। निराधार तो वह है कि जिसमें से आधार निकल गया हो, निर्गतः आधार। तो ऐसी स्थिति में वो भगवान आत्मवान नाम से विभूषित किए गए हैं। कृतज्ञ कृतिरात्मवान, इस तरह से 84 नाम हो जाते हैं। सुरेश शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शनः। सुरेशः, भगवान का एक नाम है सुरेश। जानते ही हैं, सुर माने ईश, सुर माने देवता, उनका जो ईश, देवताओं का जो स्वामी, उसी का नाम है सुरेश। सुराणाम देवानाम ईशः सुरेशः, देवताओं का ईश्वर होने के नाते उनका नाम सुरेश है। सूपपदो वा राधातुः शोभनदात्रीणाम ईशः सुरेशः, अथवा सुपूर्वक जो राधातु है उसका अर्थ है शुभ देने वालों का ईश। रा धातु है देने अर्थ में, तो रा धातु देने अर्थ में है और सु माने सुंदर। तो सु र, सुंदर जो देता है वो हो गया सुर, और उसका जो ईश है उसी का नाम है सुरेश। माने हमको जो शुभ देने वाले हैं उनका ईश। शुभ देने वाला कौन है? हमारे कर्म का फल जो हमको प्रदान करते हैं, कर्मों का जो हमारा फल है, जो हमारे शुभ कर्मों का फल है, वो देने वाले सुरेश। इसीलिए भगवान का नाम है सुरेश। दूसरा नाम है भगवान का शरण। स्वयं भगवान का नाम ही है शरण। क्यों? आर्ता नाम आर्तिहरणत्वात् शरणम। जो आर्त हैं, आर्त माने दीन दुखी, आर्त माने आतुर, जो आतुर है, जिसको कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करें, वही आर्त है। तो जब हमको समस्या आती है तो कुछ हमको सूझता है तो हम तदनुसार कार्य करते हैं। जब हमको कुछ सूझता नहीं तब बड़ी परिस्थिति खराब हो जाती है। तब हम शरण में जाते हैं किसी की, अब भैया अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब आपकी शरण में आए हैं, आप ही जो समझो उचित करो। नहीं, शरण आदमी लेता कब है? जब सारे रास्ते उसके बंद हो जाते हैं। जब तक कोई रास्ता खुला है, कोई क्यों किसी की शरण में जाए? शरण का मतलब है कि सर्वात्मना समर्पण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरेंडर। तो सर्वात्मना समर्पण कर देना किसी के प्रति बहुत कठिन कार्य है, सरल नहीं है। क्योंकि आदमी सर्वसमर्पित होने पर भी कुछ अपना बचाए रखना चाहता है, लेकिन शरण का मतलब है सर्वात्मना समर्पण। सर्वात्मना समर्पण कोई क्यों करेगा? जब तक आर्त नहीं होगा। तो जब लोग आर्त हो जाते हैं, सारे रास्ते उनके बंद दिखाई देते हैं, ऐसे समय में वो शरण में जाते हैं। और शरण में जब जाते हैं तो आर्ता नाम आरती हरणत्वात्, जैसे ही शरण में जाते हैं वैसे ही सारे अपराध क्षमा करके भगवान उनका रक्षण कर देते हैं। गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसारे। सारे अपराधों को भूल करके शरण में अगर कोई आ गया तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि ब्रह्म हत्या करके भी कोई आया हो, अगर मेरी शरण में आ गया तो मैं उसकी भी रक्षा करूँगा।
इसलिए शरणागति का बड़ा महत्व। विभीषण शरणागति प्रसिद्ध है। विभीषण जब शरण में गए तो मंत्रिमंडल जो था, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, ये सब महाराज भगवान के मंत्री बन गए। तो भगवान ने कहा, भाई विभीषण आ रहा है, क्या करना है? कहा, महाराज जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ये तो काम रूप हैं, जैसी इच्छा होती है वैसा रूप बना लेते हैं, इनकी माया जानी नहीं जा सकती है। इसलिए किस कारण से आया है पता नहीं है। इसलिए हमें तो यही नीति अच्छी लगती है कि इसको बांध करके और जेल में डाल देना चाहिए। तो सबकी मति यही थी, हनुमान जी भी, सुग्रीव भी, जाम्बवान भी, लक्ष्मण जी भी। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, पहले समझो कि किस उद्देश्य से आया है। अगर वो किसी उद्देश्य से आया है तो ये सब करो जो आप लोग कह रहे हो, और अगर शरणागत हुआ है तो फिर मैं उसका स्वागत करके हमारे पास ले आओ। तो शरण हो गया। षड्विधा शरणागति, शरणागति की चर्चा लंबी है, 6 प्रकार की शरणागति है। आगे जब अवसर आएगा तो हम लोग उसको भी कहेंगे। तो आर्ता नाम आरती हरणत्वात् शरणम, भगवान का एक नाम शरण है, क्योंकि वो दीनों का दुख शरण में आते ही दूर कर देते हैं। सुरेश शरणम, शर्म, भगवान का एक नाम शर्म है। शर्म माने सुख। तो भगवान का नाम शर्म क्यों है? क्योंकि जैसे ही कोई भगवान को पाता है वो परमानंद में निमग्न हो जाता है। परमानंद रूपत्वात् शर्म, उनका स्वरूप ही है। आत्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा, आत्मा परमात्मा में भेद ही नहीं है, इसलिए परमात्मा भी आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप होने के कारण है, और आनंद नहीं परमानंद स्वरूप होने के कारण भगवान का एक नाम शर्म है। और अगला नाम है विश्वरेता। विश्व से कारणत्वात् विश्वरेता, ये विश्व उत्पन्न हुआ है। तो जब कोई उत्पन्न होता है तो वो वीर्य से उत्पन्न होता है। तो ये संसार उत्पन्न हुआ है तो इसके पीछे किसका वीर्य कार्य कर रहा है? कहा विश्वरेता, इसके पीछे भगवान ही है, उन्हीं का रेतस कार्य कर रहा है। विश्व से कारणत्वात् विश्वरेता, विश्व का कारण होने के नाते इन्हीं का नाम विश्वरेता है। और अगला नाम है भगवान का प्रजाभवः। सर्वाः प्रजाः यत्सकाशात् उद्भवन्ति स प्रजाभवः, जिससे सारी प्रजा उत्पन्न हो उसी का नाम है प्रजाभव। और भगवान का एक नाम है अहः। अह माने प्रकाश, प्रकाश रूपत्वाद अहः। अह माने दिन भी होता है। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किमहम पशुभिस्तुल्यः किम वा सत्पुरुषैरिति, मनु महाराज का वचन है। तो यहाँ पर अहः प्रत्यहम, प्रति अह माने प्रतिदिन ये सोचे कि मैंने आज जो कुछ किया, क्या वो सब श्रेष्ठ जनों के अनुसार का था, अच्छे आदमियों के करने लायक बातें थी, कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो पशु करते हैं। किमहम पशुभिस्तुल्यः किम वा सत्पुरुषैरिति, मेरे जो कार्य आज के हुए वो कार्य मुझे पशुता की ओर ले जा रहे हैं कि प्रतिष्ठा की ओर ले जा रहे हैं। अगर इस तरह से रोज सोचने लगे तो उसी दिन जो पशुता उसकी शुरू हुई है उसी दिन हट जाएगी। लेकिन लोग इस तरह से सोचते ही नहीं हैं, इसीलिए उनकी पशुता बढ़ती चली जाती है और एक दिन पशु ही हो जाते हैं। तो प्रकाश रूपत्वाद अहः, भगवान प्रकाश रूप हैं, इसीलिए उनको एक नाम अह कहा गया है। और भगवान का एक नाम संवत्सर भी है। कालात्मना स्थितो विष्णु संवत्सर इत्युक्तः। संवत्सर क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान कालात्मना, काल हैं भगवान। संवत्सर माने एक वर्ष, तो एक वर्ष जो है वो एक काल की गणना है, इसलिए भगवान को संवत्सर कहा, क्योंकि भगवान कालात्मक हैं, काल ही उनका स्वरूप है। और भगवान का एक नाम व्याल भी है। व्याल माने सांप। तो भगवान विष्णु का एक नाम सांप है, व्यालः, व्यालाय नमः। क्यों भैया व्याल क्यों?
क्या वो जहरीले हैं? जहरीले हैं कि जिसको काट लें वो सुन्न हो जाए? किस कारण से उनको ब्याल कहा जा रहा है? कहा कि जो उदाहरण होता है वो एक देशी होता है। ब्याल का मतलब यहाँ पर उनको पकड़ना मुश्किल है, जैसे सांप को पकड़ना मुश्किल है। पहले तो कोई उनके पास जाएगा ही नहीं सांप के पास, अगर कोई पहुँच भी गया तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पकड़ना मुश्किल है जिसको, उसको सांप ब्याल कह रहे हैं। इस अर्थ में कह रहे हैं कि भगवान को पकड़ना मुश्किल है। व्यालवत गृहीतुम अशक्यत्वाद व्यालः, जैसे सर्प को पकड़ना कठिन है वैसे ही भगवान को पकड़ना भी कठिन है, बुद्धिगम्य बनाना कठिन है, बुद्धि में आता ही नहीं। और भगवान का एक नाम है प्रत्यय। प्रतीति ही प्रज्ञा प्रत्यय, जो प्रतीति है उसी का नाम है प्रज्ञा, और प्रतीति रूप होने के कारण भगवान का नाम है प्रत्यय। श्रुति कहती है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, ऐतरेय उपनिषद। तो भगवान का एक नाम प्रत्यय हो गया, और एक भगवान का नाम है दर्शन। सर्वाणि दर्शनात्मकानि अक्षीणी यस्य स सर्वदर्शनः, भगवान का नाम है सर्वदर्शन। अह संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शनः, भगवान का एक नाम है सर्वदर्शन। सर्वदर्शन माने जो सबको देख रहा हो, उसी का नाम है सबदर्शन। इसीलिए वेद कहता है श्वेताश्वतरोपनिषद विश्वतश्चक्षुः, माने ये विश्वचक्षु। विश्वाक्षम माने सब तरफ इनका नेत्र है, कहीं भी इनके नेत्र नहीं है ऐसी बात नहीं है, सब देख रहे हैं। इसीलिए इनका नाम है सर्वदर्शन। सर्वाणि दर्शनात्मकानि अक्षीणी यस्य स सर्वदर्शनः, सबको देखने वाली आंखें जिसके पास हैं उसी का नाम है सर्वदर्शन। सब उनको नहीं देख पाते, लेकिन वो सबको देखते हैं। यही गजब की बात कि सब उनको नहीं देख पाते और वो उनको देखते हैं। कांच के अंदर एक फिल्म आती है आजकल, उसको अगर फिल्म कांच के ऊपर लगा दो, जो पारदर्शी कांच है जिससे आर पार दिखता है, तो उस तरफ वाला आदमी आपको नहीं देखेगा, आप इस तरफ से बैठ करके उस तरफ वालों को देख सकेंगे। लोगों ने कोशिश की है कि हम भी सर्वदर्शन हो जाएं, लेकिन सर्वदर्शन होना इतना सरल नहीं है। सीसीटीवी लगा रहे हैं आजकल। केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा था कि पूरी दिल्ली में हम लगा देंगे सीसीटीवी, न चोरी होगी, न छिनैती होगी, न कोई व्यभिचार होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर समय हम देखते रहेंगे। आज तक तो नहीं कर पाए, एक कार्यकाल बीत गया, दूसरा कार्यकाल भी आ चुका है। तो सर्वदर्शन होना इतना सरल थोड़े है। और कोरोना तो आंखों से दिखता ही नहीं है, उसको क्या देखोगे आप? कब वो भारत में घुसा, कैसे वो अलग अलग राज्यों में पहुंच गया, कोई देख ही नहीं पाया। सीसीटीवी लगा रही हैं सरकारें जनता के पैसे से, और लगाने के थोड़े दिन के बाद वो खराब हो जाता है, पैसा बर्बाद। तो ऐसे होगा? आप जब तक लोगों को धर्म बुद्धि नहीं डालोगे, ऐसा करना गलत है, ऐसा करना सही है, ये बात जब तक लोगों के मन में नहीं डाल दोगे, तब तक केवल सीसीटीवी के भरोसे आप नियंत्रण नहीं कर सकते अपराध पर। अपराध पर नियंत्रण धर्म शिक्षा से होगा। आप लोगों को बताओ, धर्म शिक्षा दो, व्यक्ति स्वयं पाप से विमुक्त हो जाएगा। भाई अब हम ही लोग हैं, हमने ना हत्या की, न बेईमानी की, न कुछ किया। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे साथ है। तो आप समझिए, हमने कभी कानून नहीं तोड़े, कभी नो एंट्री में प्रवेश नहीं किया, कभी हमारी गाड़ी का चालान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कानून तोड़ा ही नहीं। तो जो धर्म है वो अगर ठीक से लोगों को बता दिया जाए तो सुराज आ सकता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं ना कि कोई राज नहीं, अगर समाज सुव्यवस्थित हो सकता है केवल धर्म राज्य से हो सकता है। सच्चे धर्म का राज्य हो जाए तो सब सुखी हो जाएं, क्योंकि फिर स्वभाव से ही लोग इन गड़बड़ियों से विरत हो जाएंगे। और अगर आप केवल दबाव डाल करके, नहीं हो सकता।
क्योंकि हमारे यहाँ 3 स्तर पर राज्य होता है। ये बताया गया है कि पापी भी 3 स्तर के होते हैं। एक पापी ऐसे होते हैं जो आत्मवान होते हैं। उनको अगर बता दिया कि बेटा ये गलत है, ये सही है, एक बार जान जाने से वो कभी उस चीज़ को नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि ये गलत है, इसको नहीं करना है। दूसरे होते हैं जो जानते तो हैं कि ये गलत है और ये सही है, लेकिन सोचते हैं कि चलो गलत भी कर लेते हैं, देखा जाएगा। और तीसरे होते हैं जो जानते हैं कि गलत है और अगर गलत करेंगे तो हमको पुलिस पकड़ लेगी, हमको सज़ा हो सकती है, लेकिन वो छिपा करके गड़बड़ी करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे करें कि पता ही ना चले, इसीलिए 120B की धारा बनी हुई है, षड्यंत्र। तो पहले से पूरी प्लान बनाते हैं कि ऐसा ऐसा करके हम ऐसे करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। माने 3 तरह के हो गए। एक तो वो हो गए कि जो आत्मवान है, वो पाप करते ही नहीं हैं, उनको बस बता भर दिया जाए। दूसरे वो हो गए जो पाप करते हैं लेकिन उनका पाप प्रकट रहता है, तो राजा उनका दंड कर देता है। और तीसरे छिप छिपा करके पाप करते हैं, उसे पता ही नहीं चलेगा, तो राजा हमको पुलिस कैसे पकड़ेगी? जब पुलिस को पता चलेगा तब ना। सबसे ज़्यादा यही है आज के समय में पाप यही है कि पुलिस और प्रशासन से छिपा लें और छिपा करके पाप करें। इसलिए हमारे यहाँ बताया 3 तरह का शासन। गुरुरात्मवतां शास्ता, जो आत्मवान लोग हैं उनका शासक गुरु है। गुरु ने कह दिया बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, तो जान गए, जान करके वैसा ही जीवन भर कर रहे हैं। इसलिए गुरु का शासन सबसे बड़ा शासन है, क्योंकि आज भी 90 से 95% लोग आत्मवान हैं। उनको बता दिया गया है कि यह सही नहीं है, ये सही है, वैसा ही करते हैं। इसलिए 5000 की भीड़ जुट जाए कहीं तो 5-10 पुलिस वाले जा कर के संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि 5000 की 20 में से 25 ही 30 हैं जो गड़बड़ हैं, बाकी सब सही हैं, बाकी सब नियमानुसार करेंगे। वो 5-10 जो हैं उन्हीं के लिए पुलिस गई हुई। तो इसीलिए गुरुओं का जो शासन है वो सबसे बड़ा शासन है। गुरुरात्मवतां शास्ता, गुरुओं का शासन ही चल रहा है। इसीलिए गुरु जो है महाराज कहे जाते हैं। आप देखिए कि कोई भी संत जब दीक्षा सन्यासी हो जाता है तो समाज उसको उसके नाम के पीछे महाराज शब्द लगा करके बोलता है। क्यों महाराज लगा दिए? क्यों महाराज जनता इसीलिए लगा देती है कि आपका राज्य सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि आप जो सिखाते समझाते हो उसका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है और उसी के आधार पर समाज जो है व्यवस्थित रहता है। अगर गुरुओं की शिक्षा को माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए महाराज, राजा से बड़ा महाराजा होता है नहीं। अब आजकल लोगों ने बना लिया है कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। उनको पता ही नहीं है कि महाराज क्यों कहा जा रहा है, जो मूड क्यों मुड़ाया जा रहा है, केवल खुजली मिटाने के लिए नहीं। ये जो बाल हैं ये जब लंबे होते हैं तो बहुत से रोगों को आमंत्रित करते हैं। अभी जो कोरोना का प्रकरण चला है, तो कोरोना के प्रकरण में एडवाइजरी जारी हुई है कि जो दाढ़ी वाले लोग हैं, जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उनसे बहुत सावधान रहिए। क्यों? क्योंकि वो जब छींकेंगे और खांसेंगे तो जो पार्टिकल हैं कोरोना के, वो उनकी दाढ़ी में छिपे रह सकते हैं और वहाँ से संक्रमण कर सकते हैं, बालों में संक्रमण हो जाता है। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने पहले से बता दिया कि जिसके पास संसाधन कम है उसको बचत करके रहना चाहिए। जो बाल रखते हैं, बाल शोभा के लिए, अपने चेहरे की शोभा को बढ़ाने के लिए बाल होते हैं, इसलिए उसको तरह तरह से संवारते हैं, उसमें पट्टी पाड़ते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। तो जिनको शोभा चाहिए वो लोग थोड़ा सा खतरा भी उठाते हैं कि भाई शोभा हमारी बढ़ जाए, जो खतरा होगा उसको दूसरी औषधि आदि से दूर कर लेंगे। सन्यासी कहाँ से दवाई लाएगा? ब्रह्मचारी कहाँ से दवाई लाएगा? इसीलिए उसको रोग ना हो, रोगों से वो बचा रहे, इसके लिए
मुंडन करा दिया जाता है। अक्षि कुक्षि भवारोगा प्रतिश्याय व्रणज्वराः केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात् केशान वपाम्यहम्। ये मुंडन का संकल्प है कि आँखों में होने वाला, पेट में होने वाले सर्दी, घाव, जुकाम, बुखार, ये सब जो हैं ये बालों को आश्रित होकर के ही हमको होते हैं, इसलिए मैं बालों को मुड़ा दे रहा हूँ। समझे कि नहीं? तो खुजली मिटाने के लिए नहीं, रोगों से मुक्त रहने के लिए, रोगों से बचने के लिए बालों को मुड़ा दिया जाता है। समझ गए? और सिर की मिट गई खाज और खाने को हलवा मिले, ये जो है, ये जो व्यक्ति ये कह रहा है वो जानता ही नहीं है कि सन्यासी का जीवन क्या होता है। सन्यासी के जीवन में किसी दिन हलवा मिल जाता है, ये बात सही है, तो उसी दिन का फोटो अगर खींच लिया तो उसी को किसी ने देख लिया तो वो जानेगा कि इनको हलवा ही मिलता है। लेकिन सन्यासी को रोज हलवा कहाँ मिलेगा? कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। सन्यासी का ऐसा जीवन है बंधु, आप सन्यासियों के साथ रह के तो देखो, आप तो उस दिन का फोटो देखते हो जिस दिन जो है भंडारा होता है, तो उस दिन हलवा बन सकता है, लेकिन बाकी के दिनों में सन्यासी की क्या हालत होती है वो तो देखो। कभी कुछ कभी कुछ, और जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। जब जिस जाही विधि राखे राम ताही विधि रखिए, सीताराम 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 कहिए। तो साधु जो है जो भी परिस्थिति आती है उसके लिए तैयार रहता है, उसको सहता है। और खिलाने वाले तो अपनी भावना से खिलाते हैं, खाने वाले को पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। आप ये बताइए कि हलवा पूड़ी ही अगर आपको मिले रोज़, अगर ये निश्चित कर दिया जाए कि हलवा पूड़ी ही मिलेगा, तो क्या रोज़ हलवा पूड़ी खा करके आप प्रसन्न हो पाएंगे? आपके मन में अलग अलग व्यंजन खाने की इच्छा जागृत होती है। जब अलग अलग व्यंजन खाने की इच्छा जागृत होती है तो आप अपने परिवार में जो भी बनाने वाला है उसको कहते हैं, पत्नी है तो पत्नी, माँ है तो माँ, और कोई है तो और कोई, कि भैया आज जरा ये बना देना। तब वो जो बना देता है उसको आप अपने मन के अनुसार खाते हो। साधु कभी नहीं कह सकता किसी को कि आज ये बना दो। जो मठ मंदिर हैं वहाँ पर भंडारी लगे हुए हैं, लेकिन भंडारी को चॉइस नहीं बताई जाती है, मेनू तय है कि यही बनना है, तो वही बनता है और वही रोज़ खाया जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं। तो एक फिक्स मेनू को रोज़ खा के देखो, तब पता चले कि सन्यासी बनने से कितना आनंद होता है। और दूसरी बात, अब आप जो है आपका पेट खराब है, इतने में जजमान आ गया कि महाराज हमारी तरफ से कुछ आज प्रसाद स्वीकार हो जाए, भिक्षा कर लीजिए। अब आपका तो पेट खराब है, आप चाहते हैं कि कोई खिचड़ी विचड़ी बन करके हल्का मिल जाए तो हम लंघन करें, आगे चलें। अब वो कह रहा नहीं, वो तो पूड़ी सब्जी ये वो तरह तरह के व्यंजन बना के आपको परोसेगा, वो भी आपको खाना पड़ता है। तो कभी कभी ये पूड़ी सब्जी जो आपको दिख रही है फोटो में कि पूड़ी सब्जी और हलवा खा रहे हैं महाराज, वो भी हमारे लिए समस्या ही होती है। तो पूरी बात को जाने बिना एक देसी बात कहते हैं कि खाने को हलवा मिले और लोग कहें महाराज। लोग ऐसे ही महाराज नहीं कह देते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि गुरुरात्मवताम शास्ता, गुरु जो है वो आत्मवानों का शासक है, इसीलिए उसको महाराज कहा जाता है, क्योंकि वो राजाओं से भी बड़ा है, वो धर्म नियंत्रण करता है। हमारे यहाँ ये नियम है, उपनिषद में बताया गया है कि जो राजा का राज्याभिषेक होता है तो वो कहता है कि अदंड्योस्मि, मैं अदंड्य हूँ, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं दूसरों को दंड दूंगा। है ना, अभी जो अपने संसद है, संसद में जो सदस्य चुन करके गए हैं उनके विशेषाधिकार हैं। अगर वो मर्डर करके भी संसद भवन में घुस जाएं तो संसद भवन के अंदर से पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये कानून बना हुआ है अपने यहाँ। क्यों नहीं कर सकती है जब उन्होंने मर्डर किया है? क्यों? क्योंकि विशेषाधिकार। इसी तरह के अनेक और विशेषाधिकार हैं उनके कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये जो विशेषाधिकार हैं ये वो राजा प्राप्त करता है। कहता है अदंड्योस्मि, मैं दंड वाला नहीं हूँ, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। उसी समय पुरोहित खड़ा होता है और छड़ी दे करके उसकी पीठ पर ठोंकता है,
कहा धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी, तुम धर्म के द्वारा दंड के योग्य हो, अगर तुम गड़बड़ करोगे तो धार्मिक लोग तुमको दंड प्रदान करेंगे। इसलिए वो अधिकार हमारे पास है, उसकी वो छड़ी है, उसका वो दंड है, इसीलिए हम महाराज हैं, हम माने सन्यासी। तो तात्पर्य को कोई समझते नहीं। तो गुरुरात्मवताम शास्ता राजा शास्ता दुरात्मना, जो आत्मवान हैं, जो अपने आप मान लेते हैं, कानून के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनके लिए गुरु काफ़ी, वही शासक है। और जो दुरात्मा है कि हम गड़बड़ करेंगे, देखते हैं क्या कर लेते हो, तो राजा शास्ता दुरात्मा, राजा उन्हीं का शासक है जो दुरात्मा है। तथा प्रच्छन्न पापा नाम, जो प्रच्छन्न पाप हैं, जो छुप छुप करके पाप करते हैं, उनका शास्ता वैवस्वतो यमः, विवस्वान भगवान सूर्य के पुत्र यम उनका शासन करते हैं। उनके यहाँ जब जाता है तो वहाँ पर सर्वदर्शन, भगवान सर्वदर्शन है, निकाल करके रख देते हैं। क्यों? ये किया कि नहीं किया, मानना पड़ता है। अगर ना माने तो चित्र निकाल करके, अंतःकरण में जो चित्र बना हुआ है उसको निकाल के रख देते हैं कि देख ये कर रहा था, आज ही कर रहा था, तो जा भोग। इस तरह से त्रिस्तरीय शासन सनातन धर्म में है। तो भगवान सर्वदर्शन हैं, सबके किए के साक्षी हैं, इसीलिए उनका एक नाम सर्वदर्शन हो गया, सब तरफ उनके नेत्र हैं। सीसीटीवी अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, कोशिश कर रहे हैं, सीसीटीवी वगैरह लगा करके सर्वदर्शन बनना चाहते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं है, नहीं। इसलिए कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्या पता कहाँ तक कौन पहुँच जाए। और फिर अगला नाम है भगवान का अजह। भगवान का एक नाम है अज। अज माने न जायते इति अजः, जो उत्पन्न ही ना हो, वो अज है। न जातो न जनिष्यते इति श्रुते है। वेद परब्रह्म परमात्मा के बारे में कहता है कि परब्रह्म परमात्मा न जाता, वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ। कहा अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, कहा न जनिष्यते, आगे भी उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अज है, वो जन्मता ही नहीं, इसलिए भगवान का एक नाम अज हो गया। महाभारत के शांति पर्व में भी ये कहा गया है कि नहीं जातो न जाए हम न जनिष्ये कदाचन क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः। मैं न तो कभी उत्पन्न हुआ, न हो रहा हूँ, और ना ही होने वाला हूँ। मैं समस्त भूतों का क्षेत्रज्ञ हूँ, इसीलिए मुझे जन्मने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं अज हूँ। तो ये भगवान का एक नाम हो गया अजः। अगला नाम है भगवान का सर्वेश्वरः। सर्वेषाम ईश्वराणाम ईश्वरः। सर्वेश्वरः का मतलब है कि सबका ईश्वर। सबका ईश्वर माने किसका? कहा सब ईश्वरों का ईश्वर। जितने ईश्वर हैं उन सब का ईश्वर सर्वेश्वर है, सर्व ईश्वर का ईश्वर। मांडूक्य उपनिषद कहता है ये सर्वेश्वरः, ये सर्वेश्वर है। परब्रह्म परमात्मा के बारे में वेद बताते हैं, तो वेद कह रहा है कि ये सर्वेश्वर है। और अगला नाम है भगवान का ये अजः सर्वेश्वर सिद्धः। भगवान का एक नाम सिद्ध है, वो सिद्ध हैं। सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध माने जैसे कोई चीज़ जब हम बनाने लगते हैं तो जिस समय उसकी निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है तब तक वो सिद्ध नहीं माना जाता। जब निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब कहते हैं अब सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, पूरा व्याख्यान करने के बाद सब लगा दिया सारे नियम कानून और फिर बताया कि इति सिद्धम, अब सिद्ध हो गया। आप चावल लिए, उसको धोए, उसको टोपिया में डाला, उसके बाद उसमें पानी डाला, आग जलाई, उस पर चढ़ा दिया, फदकने लगा, उसको ढक दिया, और फिर एक समय आया, इतनी देर तक आप नहीं बोल रहे थे कि भात बन गया है, सिद्ध हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो एक समय ऐसा आएगा जब भात पक गया, फिर आपको आग से उतार करके घोषणा कर देनी पड़ेगा इति सिद्धम। तो जो चीज़ प्रक्रिया में है वो सिद्ध नहीं है, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वही सिद्ध है।
तो भगवान कहते हैं, भगवान का एक नाम सिद्ध है। क्यों? नित्य निष्पन्न रूपत्वात्। वो नित्य निष्पन्न रूप है, उनको बनना वनना नहीं है, वो बने बनाए हैं, इसीलिए उनका नाम है सिद्ध। और अगला नाम है भगवान का सिद्धि ही। वो सिद्ध भी हैं और सिद्धि भी हैं। सिद्धि क्या चीज़ होती है? सर्व वस्तु तो संवित रूपत्वात् निरतिशय रूपत्वाद फल रूपाद वा सिद्धि। जो समस्त वस्तुओं में संवित माने ज्ञान होने के कारण अथवा सबसे श्रेष्ठ होने के कारण या सबका फल रूप होने के कारण सिद्धि है। तो सिद्धि जो है वो फल है। सिद्धि रूप जो फल है वो क्या है? भगवान सिद्धि है माने फल है, फल ही मिलता है। तो भगवान मिलते हैं। क्या भगवान के मिलने में और दूसरे फलों के मिलने में क्या अंतर है? हमको तो अनेक फल मिलते हैं, स्वर्ग आदि भी फल हैं और उत्तम जन्म भी फल है, धन आदि भी फल हैं, प्रतिष्ठा आदि भी फल हैं। तो ये अनेक फलों में से भगवान जो है वो सिद्धि हैं, वो सिद्धि हैं, फल हैं। तो उसका क्या वैशिष्ट्य है? कहा कि उनका वैशिष्ट्य ये है कि जो स्वर्ग आदि के फल हैं या इसी लोक के फल हैं वो थोड़ी देर के लिए होंगे, उसके बाद नष्ट हो जाएंगे। आपको अगर एक आम दे दिया जाए तो आपको फल मिला कि नहीं? मिल गया। अब क्या करेंगे आप? अब उसको खाएंगे। तो खाने से क्या हो जाएगा? आम रहेगा? नष्ट। अगर सेव फल दे दिया जाए तो उसका उपभोग जब आप कर लेंगे उसके बाद वो सेव रहेगा? नहीं रहेगा। संसार के जितने फल हैं ये फल नहीं कहे जा सकते, इनको सिद्धि नहीं कही जा सकती। बहुत से लोग यही सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम तो सिद्धि पाना चाहते हैं। तो कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई दूसरा टोटका कर रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है। किस लिए? सिद्धि प्राप्त, कि हम सिद्ध हो जाएं, सिद्धि हमको मिल जाए। तो सिद्धि माने फल। ये जो फल है ये तुमको अगर मिल भी जाएगा मेरे भाई, तो कितने दिन तक तुम्हारे पास रहेगा? अधिक समय तक तुम्हारे पास ये नहीं रह सकता। जब अधिक समय तक रहेगा नहीं तो फिर इसको पा करके भी क्या उपलब्धि हुई? थोड़ी देर का है कि बस मिला और खाया और उसके बाद ख़त्म मामला। और स्वाद अच्छा आ गया तो और इच्छा और जगा गया। एक आम हमने आपको खिला दिया, आपने उसको खा लिया और उसका स्वाद बहुत ही सुंदर था। अब क्या हुआ कि वो आम तो ख़त्म हो गया, लेकिन और आम मिले और आम मिले, इस तरह की नीयत आपकी जगा गया। अब आप वो आम के लिए परेशान रहोगे। पहले परेशान नहीं थे, जब से उसको चखा तब से आप ज़्यादा परेशान हो गए। तो आपको जो फल मिला उस फल ने आपको शांति दी कि अशांति दी? अशांति ही दे दी, क्योंकि पहले आराम में थे, आपको याद नहीं आ रही थी कि कोई आम भी होता है। लेकिन जब से आम ने आपको स्वाद से अभिभूत कर दिया तब से आप आम के लिए खोज में पड़ गए। कहाँ मिलता है? कोई बता बुला नाला मिलेगा तो बुला नाला में श्याम नारायण जी जा रहे हैं, कोई बोला 80 में मिलेगा तो 80 जा रहे हैं। तो ये जो समस्या उत्पन्न हो गई, ये क्यों उत्पन्न हो गई? ये इसीलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि आपने तुच्छ सिद्धियों में अपने मन को लगाया। इसलिए अगर सिद्धि ही चाहिए तो भगवान को पाओ। क्यों? क्योंकि वही सिद्धि हैं, इसलिए उनका एक नाम सिद्धि है। अजस सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि ही। और भगवान का एक नाम है सर्वादि, सब का जो आदि। आदि माने सबसे पहला। तो ये तो सही है। सर्वभूतानाम आदि कारणत्वात् सर्वादि ही। सब भूतों, सब प्राणियों के आदि कारण होने के नाते भगवान का एक नाम सर्वादि है। और फिर एक नाम भगवान का बताया, अच्युतः। भगवान कभी च्युत नहीं होते। स्वरूप सामर्थ्यान न च्युतो भवति न च्यवते न च्यविष्यते इति अच्युतः। जो उनका स्वरूप है, उनके स्वरूप की शक्ति है, उससे कभी न तो च्युत हुए हैं, न तो होते हैं और न होने वाले हैं। इसलिए उनका नाम अच्युत है। न च्यवते इति अच्युतः, न च्युतः इति अच्युतः, न च्यविष्यते इति अच्युतः। श्रुति कहती है शाश्वतम शिवम अच्युतम। वो शाश्वत है, वो शिव है, वो अच्युत है।
भगवद गीता में भी कहा यस्मान अच्युत पूर्वोहम अच्युतस्तेन कर्मणा, क्योंकि मैं कभी भी च्युत नहीं हुआ, इसलिए कभी न च्युत होने के कारण मेरा एक नाम अच्युत भी है। इति नाम शतमाद्यम विवृतम, कह रहे हैं कि इस तरह से 1000 नामों में से जो 100 नाम हैं, पहले 100 नाम, उनका विवरण यहीं पर संपन्न हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की। हर हर महादेव। चलो भाई।